हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की सेना के लिए भारत कोई खतरा नहीं। जी हां, इंडियन आर्मी से पिटाई खाने वाली पीएलए ने दिखाई धौंस और कह दिया कि भारत हमको चुनौती देने में सक्षम ही नहीं है। बताएंगे दोस्तों, हर बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी चाइना भारत को धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पूरा बयान आपको सुनवाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहां क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को बेच देगा 2 परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इससे जुड़ी बड़ी खबर और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। पाकिस्तान को लेकर कहा भरोसे लायक नहीं है पाकिस्तान, उसको हथियार देने की कभी भी गलती मत करना। दोस्तों, सारी बड़ी बड़ी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। जाहिर तौर पर बने रहेगा वीडियो अंत तक। अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी भी दुश्मन देश को धूल चटा सकती है। तो वीडियो को अभी लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर इंडियन आर्मी से पिटाई खाने वाली पीएलए ने दिखाई धौंस। बोला चीन की सेना के लिए भारत खतरा है ही नहीं। जी हां दोस्तों, पहले गलवान घाटी और फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश के दौरान इंडियन आर्मी से बुरी तरह पिटने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पीएलए ने कहा है कि चाइना की सेना के लिए भारत कोई खतरा ही नहीं है। साल 2027 तक पीएलए ने दुनिया में सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू बल बनने का लक्ष्य रखा है। और सिंगापुर में चल रहे शांगरी लॉ डायलॉग के दौरान पीएलए के प्रतिनिधियों ने भारत को लेकर यह बयान दिया है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा फोरम शांगरी ला डायलॉग में चीनी सैन्य प्रतिनिधियों ने कहा है कि भारत चीन के लिए सुरक्षा खतरा पैदा नहीं करेगा, क्योंकि वो रक्षा निर्माण और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में बीजिंग को चुनौती देने में अभी भी सक्षम नहीं है। बहुत बड़ा दोस्तों ब्लेम लगाने की कोशिश की है चाइना ने भारतीय सेनाओं पर, भारत के डिफेंस सिस्टम पर। बता दें, सिंगापुर में शांगरी ला डायलॉग के मौके पर मीडिया से बात करते हुए जो रविवार को खत्म हुआ है, उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत अभी भी चीन की सेना के आसपास आने से दूर है, खासकर रक्षा उद्योग में। पीएलए एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज के वरिष्ठ कर्नल झाओ जियोझुओ ने कहा है कि कमजोर औद्योगिक बुनियादी ढांचे के कारण आने वाले दशकों में भारत के चाइना से आगे निकलने की संभावना नहीं है, जबकि चाइना ने जटिल और व्यवस्थित रक्षा औद्योगिक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब आप भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों को देखते हैं तो किस प्रकार के टैंक, विमान और युद्धपोत भारतीयों ने खुद बनाए हैं या विकसित किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएलए का यह बयान उस वक्त आया है जब भारत और चाइना के बीच तनाव बना हुआ है और भारत के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और भारत के नेवी चीफ आर हरि कुमार ने चीन का नाम लेकर कहा है कि भारत किसी भी वक्त चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ऐसे में दोस्तों, चाइना भारतीय सेनाओं पर बहुत बड़ा ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना सक्षम ही नहीं है हमसे लड़ने के लिए, भारतीय सेनाओं पे वो टेक्नोलॉजीज ही नहीं है, भारतीय सेनाओं पे वो हथियार ही नहीं है कि वो हमारे आसपास भी भटक सके। ऐसे में दोस्तों, चाइना के इस दावे को लेकर और इस बयान को लेकर एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्योंकि एक बार नहीं बल्कि बार बार चाइना ने भारत के साथ मुंह की खाई है दोस्तों। हर बार चाइना को भारत ने धूल चटाया है, उसके बावजूद भी इस प्रकार के बयान दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में भारत को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है चाइना, और हकीकत चाइना को भी पता है कि आज जो भारत है और भारत की जो सेना है वो कभी भी चाइना के साथ साथ लगातार 4 देशों को एक साथ लपेट सकता है। तो कमेंट में इंडियन आर्मी नंबर 1 जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को चेताया, कहा भरोसे लायक नहीं पाकिस्तान, हथियार देने की थोड़ी भी गलती मत करना। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच तलखी किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि वो हथियारों के मामले में पाकिस्तान पर विश्वास न करे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन से कहा है कि हथियारों के मामले में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हथियारों और तकनीक का दुरुपयोग कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता आ सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के उनके समक्ष ये चिंता जताई गई। बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है। उनका ये दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 21 से 24 जून को होने वाले अमेरिका दौरे से पहले हुआ है। इस बैठक से पहले राजनाथ सिंह की उपस्थिति में अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन को ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान इंडो पैसिफिक सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई। ऐसे में दोस्तों, राजनाथ सिंह ने जो अमेरिका को चेताया है दोस्तों पाकिस्तान को लेकर, अगर आप भी मानते वास्तव में बिल्कुल सही कहा है राजनाथ सिंह ने, तो अपनी राय आप लोग जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें
जहां पर क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को बेच देगा 2 परमाणु बम। कंगाली दूर करने का इस पाकिस्तानी ने दे दिया आइडिया। बता दे आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को उससे उबरने का रास्ता नहीं सूझ रहा। अब तक उसे वर्ल्ड बैंक, IMF या चाइना और कुछ इस्लामिक देशों से कर्ज मिल जाता था जिससे उसकी अर्थव्यवस्था संभल जाती थी, मगर जब से शहबाज शरीफ सत्ता में आए हैं पाकिस्तान को नया कर्ज मिलना तो दूर, कर्ज की किस्त वाली पुरानी डील भी अटक चुकी है। ऐसे में वहां ISI के करीबी जैद हामिद देश की कंगाली दूर करने का खतरनाक मशवरा दिया है। लाल टोपी पहनकर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तानी जैद हामिद ने कहा है कि हमें इस्लामिक देशों का परमाणु बम बेचना शुरू कर देना चाहिए, इससे इतना पैसा आएगा कि आसानी से संकट दूर हो जाएगा। इस दौरान जैद हामिद ने सऊदी अरबिया और तुर्की का नाम भी लिया। हामिद ने कहा अगर हम सऊदी अरब को 5 परमाणु बम देते हैं तो हमें वो 1 घंटे में $25 अरब दे देगा और तुर्की भी 5 परमाणु बम के बदले $20 अरब दे देगा। भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले जैद हामिद ने यह भी माना है कि उसके देश यानी पाकिस्तान ने दुनिया से तकनीक चोरी करके परमाणु बम बनाया था। उसका ये कहना है कि अब दुनिया हमें इसे निर्यात करने से भी नहीं रोक सकती। उसने कहा कि हमने ना तो NPT और ना ही CTBT पर साइन किया है, हमने स्मगलिंग करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया। आज भले ही दुनिया को इसका पता चल गया हो किंतु अब दुनिया हमें नहीं रोक सकती। साथ ही साथ दोस्तों उसने इतना तक कह दिया है कि अगर हमने परमाणु बम बेचा और दुनिया हम पर सवाल उठाने लगी तो हम ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, बता दें उसने कहा कि अगर सवाल उठने लगा कि क्या कंगाली दूर करने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु बमों का एक्सपोर्ट शुरू करेगा, क्योंकि परमाणु बम सामूहिक विनाश का सबसे बड़ा जरिया होता है। अब तक दुनिया ने केवल जापान में ही परमाणु बमों की तबाही देखी है, तो हम कहेंगे हमारे पास परमाणु बम है इसीलिए हम बेच रहे हैं, आपको इससे क्या दिक्कत। बहरहाल दोस्तों इस लाल टोपी वाले बड़ बोले गए बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो परमाणु बम बेचने की बात कह रहा है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर अमेरिका में राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा एक तरफ आपके पास महात्मा गांधी तो दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। आखिर बता दें क्या है बयान। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते मोदी सरकार और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत में किसी न किसी को दोषी ठहराते हैं। अमेरिका की यात्रा पर आए राहुल गांधी ने यहाँ जेविट्स सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए 60 सेकंड का मौन रखा। गौरतलब है कि ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 280 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में बता दें राहुल गांधी ने कांग्रेस के मंत्री का नाम लिए बिना कहा मुझे याद है कि कांग्रेस के शासन के दौरान एक ट्रेन हादसा हुआ था। उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि ट्रेन हादसा अंग्रेजों की गलती की वजह से हुआ। कांग्रेस के मंत्री ने कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारे देश में यही समस्या है, हम बहाने बनाते हैं, हम सच्चाई को स्वीकार करके उसका सामना नहीं करते। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS दूरदर्शी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की गाड़ी, और वो पीछे शीशे देखकर गाड़ी चला रहे हैं, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी लड़खड़ा क्यों रही है और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने कहा कि भारत में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक जिस पर कांग्रेस विश्वास करती है तो दूसरी जिसे भाजपा और RSS मानती है। राहुल गांधी ने कहा इसे समझाने का सबसे सरल तरीका यह है कि एक तरफ आपके पास महात्मा गांधी है तो दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे, यानी कि दोस्तों अमेरिका में जा करके ऐसा बयान दोस्तों राहुल गांधी दे रहे हैं भारत की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ। लग ही नहीं रहा कि वो विदेश में जा करके भाषण दे रहे हैं। इतनी ज्यादा बुराइयां सुनने को मिल रही हैं दोस्तों विदेश से राहुल गांधी के मुंह से। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और विदेश मंत्री जयशंकर जी तक ने सीख दिया राहुल गांधी को कि विदेश में जाकर के भारत की राजनीति नहीं करनी होती है। ये गलत हैबिट है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे राहुल गांधी को, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता राहुल गांधी को लेकर क्या कहती है। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भाई बंधुओं में दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।